5 साल में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, तो हमारे पास 30% का रिटर्न आता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे आप इतना कर सकते हैं, पैसा आपका 1 करोड़ रुपए बन सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास म्यूचुअल फंड का। अगर हम म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखते हैं एवरेज साल का कितना मिलता है, तो 12 से 15% मिलता है। तो मैं यहाँ पे मान के चल लेता हूँ कि मैक्सिमम 15% रिटर्न मिलता है हमें म्यूचुअल फंड के अंदर, और 5 साल में अगर हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो वो आता है 75%, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा दूर है। तीसरा जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। स्टॉक्स भी कौन से, वो स्मॉल कैप, स्मॉल छोटे छोटे जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो अगर हम ऐसे स्टॉक्स में मान लेते हैं हमने पैसा लगाया और हर साल वो पैसा हमारा डबल कर रहा है, तो 5 साल में हमारा जो पैसा है वो 10 गुना होगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2000 रुपये से, क्योंकि हम 2000 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा करीब 20,000 रुपये, जो कि 1 करोड़ रुपये से अगेन बहुत दूर है। फोर्थ हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम गोल्ड या सिल्वर में हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो अगर हम 5 साल में देखें, 1 साल में मान लें हम गोल्ड और सिल्वर एक मतलब डबल भी हो जाता है, जो कि बहुत रेयर होता है। अभी हुआ है रिसेंट में, पास्ट में ऐसा बहुत मुश्किल से हुआ है। तो अगर हम मान के चलते हैं तो 5 साल में 5 गुना भी अगर वो हो गया, तो हमारा जो 2000 रुपये वो 10,000 रुपये बन जाता है। तो ये जितने भी ऑप्शन हमारे पास है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के, एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स के अंदर, गोल्ड सिल्वर के अंदर, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम 2000 रुपये या छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल फिर कैसे है, मैंने आपको क्यों बोला कि फिर 2000 से 1 करोड़ रुपए बन सकता है, वो मैं आपको आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है। तो आप ये पूछोगे कि क्या पास्ट में ऐसा कभी हुआ है? पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पे छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया हो और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले हो? तो यस, आंसर इज़ यस, पास्ट में ऐसा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पूरी चीज़ें समझाऊंगा। फिर ये जो मौका हमें यहाँ पे मिला है इन्वेस्ट छोटा सा अमाउंट करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का, 1 करोड़ रुपए तक हम पहुँच सकते हैं कि नहीं, वो कैलकुलेशन भी आपको समझाऊंगा। और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम ये इन्वेस्ट करके फ्यूचर में 5 से 7 साल में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत से लोगों में से आपने इसके बारे में सुना होगा और सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे तो ब्लॉकचेन के बारे में पता है, ब्लॉकचेन क्या है। तो दोस्तों इस गलतफहमी में रह के वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को देखना, आपको आज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और जिन लोगों को ब्लॉकचेन नहीं पता उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है ब्लॉकचेन। तो देखिए क्या होता है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इसके अंदर डेटा ट्रांसफर किया जाता है। कोई भी डेटा एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ उसको आपको भेजना है, तो उस डेटा को भेजने के लिए जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो काम कैसे करती है। इसके अंदर जो डेटा होता है एक ब्लॉक के अंदर सेफ होता है, फिर एक ब्लॉक के अंदर से वो डेटा दूसरे ब्लॉक के अंदर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और फिर इस ब्लॉक के अंदर जो डेटा है वो तीसरे ब्लॉक में, ऐसे करके एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर ये डेटा यहाँ पे आपका जो ट्रांसफर होता है, ये एक चेन बन जाती है ब्लॉक्स की, जिसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। क्योंकि ब्लॉक के अंदर आपका डेटा और एक डेटा से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आपका डेटा ट्रांसफर होता है, तो ये जो चेन बनी इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये यूज क्यों होती है, कोई भी डेटा आप यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के पास। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसको यूज करने के क्या फायदे हैं और ये पूरी दुनिया इसको क्यों अडॉप्ट करने में लगी हुई है, पहले हम वो समझेंगे। तो रीजन बहुत सिंपल है, 3 बड़े रीजन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने के। पहला तो यह है कि जो डेटा जो ट्रांसफर आप एक जगह से दूसरी जगह करते हो, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। विद इन सेकेंड्स आपका डेटा एक इंसान से दूसरे इंसान, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, बहुत कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा जो रीजन है वो है हाई सिक्योरिटी। आपने आए दिन आप सुनते हैं कि इस कंपनी का डेटा हैक हो गया, हैकर्स ने यहाँ पे इस वेबसाइट को हैक कर लिया, इस कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया। तो आज पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा है पूरी कंपनियों के पास, पूरी गवर्नमेंट के पास, वो ये है कि उनका जो डेटा है वो हाईली इनसिक्योर है, उसको कभी भी हैक किया जा सकता है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जितने भी प्रोजेक्ट इस पे आज तक बने हैं, कोई भी ब्लॉकचेन यहाँ पे हैक नहीं हुआ है। तो इसकी जो सिक्योरिटी वो बहुत हाई होती है, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है। और यहाँ पे तीसरा जो बड़ा रीजन है वो ये है कि इसके अंदर जो फीस होती है वो बहुत कम फीस लगती है। जनरली जो डेटा ट्रांसफर करने में आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके अंदर फीस काफी लगती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब आप यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको फीस बहुत कम देनी पड़ती है। तो ये 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर अपना डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर रही है। पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि ये फ्यूचर में पूरा वर्ल्ड है, फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही अपना डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। और आने वाले 10 से 20 साल एआई
एक तो एआई बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और दूसरा है ब्लॉकचेन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाले टाइम में यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको ब्लॉकचेन क्या है और इसको यूज करने के क्या फायदे हैं ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट में किन किन प्रोजेक्ट ने यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया है और उनकी कितनी ग्रोथ हुई है। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बन सकता है अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो, और वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले साल 2009 और साल 2010 में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट था जिसने इसका यूज़ किया था वो था यहाँ पे बिटकॉइन। बहुत लोगों ने आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में कि 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन अभी हो गया था, अभी थोड़ा प्राइस नीचे आ चुका है। तो जो बिटकॉइन है ये दुनिया की सबसे पहली डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के रूप में यहाँ पे दुनिया के सामने आया था साल 2009 और 10 के अंदर, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ही बना हुआ एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। तो उसके जब आप ये स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे साल 2009 साल 2010 के अंदर 1 रुपए से भी इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो ही आप समझ सकते हो, कोई वैल्यू नहीं थी। आज एक बिटकॉइन करीब 1 करोड़ रुपए टच करके आ चुका है। उसी तरीके से कुछ सालों के बाद यहाँ पे बिटकॉइन दुनिया की पहली नंबर 1 की क्रिप्टो करेंसी है और दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी है वो है यहाँ पे इथीरियम, जो कि ब्लॉकचेन को यूज करके बनी हुई है। इसकी वैल्यू भी कुछ रुपयों में ही थी जब ये लॉन्च हुआ था। आज एक इथीरियम 4 लाख रुपए टच करके आ चुका है, एक इथीरियम की वैल्यू। उसके बाद सोलाना एक प्रोजेक्ट है 2020 में लॉन्च हुआ। इसने भी जब लॉन्च होने के बाद आप अगर इसका चार्ट जाके देखोगे इसने भी बहुत कई गुना यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। उसी तरीके से बाइनेंस, ये जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके बने हुए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है जो पूरा रेवोल्यूशन लेके आई है पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जितने भी यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट आपको बताए, बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना, बाइनेंस, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 लेयर के प्रोजेक्ट होते हैं। जो ब्लॉकचेन होती है 3 तरह की ब्लॉकचेन होती है, एक होता है लेयर 1, एक होता है लेयर 2 और लेयर 3। तो जो लेयर 1 ब्लॉकचेन होती है वो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे घर का जब हम बेस बनाते हैं तो जो नीचे बेस जो बनाते हैं हम, वो बेस का काम करता है लेयर 1। क्रिप्टो करेंसी में करीब 11,000 से ज़्यादा कॉइन है जो क्रिप्टो मार्केट में यहाँ है। ये 11,000 के जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं सारे लेयर 1 के ऊपर बने हुए हैं। अगर लेयर 1 नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट आप सोच भी नहीं सकते बनेंगे। तो जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं इन लेयर 1 की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए, तो इससे इनकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है और इसका प्राइस हमेशा ऊपर जाता रहता है और फ्यूचर में इनका प्राइस इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। क्योंकि अभी 11,000 प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में ये 15,000 होंगे, 20,000 होंगे। तो सोचिए इनकी ग्रोथ इसी तरीके से ऊपर होती रहेगी। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करके यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न मिल सकता है, और लेयर 1 ब्लॉकचेन जो होती है वो यहाँ पे हमें मल्टीपल रिटर्न देती है। लेकिन ये जितने भी लेयर 1 के प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए पास्ट में, इन्होंने हमें यहाँ पे मौका नहीं दिया इनके अंदर पार्टिसिपेट करने का। सोचिए अगर आप स्टार्टिंग में बिटकॉइन के अंदर एक इन्वेस्टर के रूप में अगर आप बिटकॉइन आपको मौका देता कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ इन्वेस्टर, आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करिए, हम आपको उसके बदले में बेनिफिट देने वाले हैं। तो आप सोचिए अगर आपके पास एक बिटकॉइन भी होता तो उसकी कितनी कीमत है। उसी तरीके से इथीरियम, सोलाना, बाइनेंस, लेकिन इन्होंने हमें मौका नहीं दिया कि आप हमारे अंदर आइए, स्टार्टिंग के अर्ली फेज में आप हमारे अंदर इन्वेस्ट करिए और हम आपको फ्यूचर में मल्टीपल जो रिटर्न हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ उसने हमें यहाँ पे मौका दिया है कि आप अर्ली फेज में आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम फ्यूचर में जब हमारी यहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आपका पैसा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 2,000 रुपये से क्या 1 करोड़ बन सकते हैं। आप देखिए इन जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके अंदर अर्ली फेज में अगर आपने 2,000 रुपये लगाए होते तो आप कैलकुलेट खुद करके देख लेना आपको कितना पैसा यहाँ पे बना। आप खुद मुझे कमेंट करके रिप्लाई कर देना। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ पे आपके पास मौका है उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो समझाऊंगा। तो दोस्तों अब जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है MST ब्लॉकचेन। और दोस्तों ये जो MST ब्लॉकचेन है ये आपको जानकर खुशी होगी, ये इंडिया की पहली लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। जी हाँ, इंडिया की पहली लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। जितनी भी ब्लॉकचेन हमने आपको पहले बताई थी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये बाहर की ब्लॉकचेन थी जो पैसा कमा रही थी। अब इंडिया की ब्लॉकचेन है जो हमें यहाँ पे पैसे कमाने का मौका दे रही है। अब हम MST ब्लॉकचेन जो इंडिया की पहली लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, आप ध्यान से सुनिएगा, लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, मतलब
इंडिया में पूरा जो इकोसिस्टम बनेगा, यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट बनने वाले हैं वो MST ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले हैं, क्योंकि लेयर 1 के ऊपर ही प्रोजेक्ट सारे बनते हैं। तो इसकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड हमेशा बढ़ेगी, तो इसका प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ ही आपको जाता हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे किस तरीके से आप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, ये एक सिस्टम के अंदर काम करती है, और जो सिस्टम के अंदर जहाँ पे ये सारा ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उसको बोला जाता है नोड। तो ये जो नोड होता है ना कंपनी का, इसी के अंदर सारी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो अब ये जो नोड होता है, कंपनी कह रही है कि आप हमसे नोड परचेज कर सकते हो बहुत कम प्राइस पे अभी। और इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप कंपनी का नोड परचेज करते हो तो आने वाले 20 साल तक आपको कॉइन यहाँ पे मिलेंगे। जो MST ब्लॉकचेन है, इसका खुद का जो कॉइन है MSTC, जो इसका नेटिव कॉइन है, वो MSTC आपको अगले 20 साल तक मिलेगा। 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो 19 साल टेक्निकली अगर आप देखें तो अगले 19 साल तक आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो कॉइन है किस तरीके से आपको मिलेंगे, देखिए जब ये 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो नोड है उसका जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू थी 1000 रुपये प्लस 18% GST। तो उस टाइम पे जब इनका जो पहला नोड यहाँ पे था, उस टाइम पे हमें 20 कॉइन पर डे के मिलते थे, वैल्यू थी 1000 रुपये, कॉइन मिलते थे हर दिन 20 एक नोड का फ्रैक्शन बाय करने पे। आज की डेट में वैल्यू है 1880 रुपये। आप देख सकते हो 1 साल में कितना इसका प्राइस बढ़ गया। पहले कॉइन 20 मिलते थे, फिर 16 हुए, और अभी 1880 प्राइस चल रहा है। अभी डेली के हमें 13 कॉइन पर डे मिल रहे हैं। जब इसकी वैल्यू 2000 रुपये हो जाएगी, हमें घट के 11 कॉइन पर डे मिलेंगे। जब 3000 हो जाएगी, 9 कॉइन मिलेंगे। इसी तरीके से जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपये एक नोड के फ्रैक्शन की, तो मुश्किल से हमें 1 कॉइन भी नहीं मिलेगा दिन का। लेकिन उस टाइम पे जो कॉइन की वैल्यू है वो 100 रुपये, 1000 रुपये कितनी हो जाएगी हमें नहीं पता, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है। तो टोटल जो कंपनी ने 42 नोड्स बनाए हुए हैं, उनमें से 6th नोड अभी चल रहा है। जैसे ही 6th नोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, 7th नोड पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी 11 कॉइन घट जाएगी। ऐसे ही 8th नोड पे 9 कॉइन रह जाएंगे। इस तरीके से कॉइन घटते रहेगी, लेकिन कॉइन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इसके अंदर आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको पहले KYC करना होगा। अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे आप वेरीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे आप जो है कंपनी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे एक फ्रैक्शन बाय करते हैं, तो आप बन जाओगे यहाँ पे वैलिडेटर। जैसे ही आप वैलिडेटर बनोगे, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट 19 साल तक मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगले 19 साल तक आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता रहेगा इनके कॉइन के रूप में, जो है MSTC, और इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रोजेक्ट थे, बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, जिस तरीके से उनकी वैल्यू बढ़ रही है और फ्यूचर में उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इसी तरीके से इस कॉइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। पास्ट में सारे लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट थे, उन्होंने हमें मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी मैंने जो बताया कि 2000 रुपये से 1 करोड़ रुपए क्या बन सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि पास्ट में हुआ है और इंडिया में ये रेवोल्यूशन आने वाली है। अगर आपको कोई भी डाउट है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन यहाँ पे लेयर 1 की हैं, उन्होंने किसी ने भी, अगर आप वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करते हो, आपको बिल नहीं दिया होगा। ये जो MST ब्लॉकचेन है, आपको प्रॉपर आपके मेल ID पे जब आप फ्रैक्शन बाय करते हैं, नोट बाय करते हैं, आपको बिल मिलता है पूरा GST के साथ। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्टार्टअप इंडिया के साथ रजिस्टर हो चुका है, और इनका FIU का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे दिसंबर में हो जाएगा। तो पूरा लीगल तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानते हुए यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। तो आपके पास मौका है दोस्तों, इस ब्लॉकचेन के साथ अर्ली फेज में जुड़ के अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। जो नॉलेज मैंने इसके ऑलरेडी फ्रैक्शन बाय कर लिए हैं, जो नॉलेज मेरे पास थी वो आपको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी है। मौका आपके पास है, करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, और तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं अपनी तरफ से अगर फ्री होऊंगा तो आपको कॉल कर लूँगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाएँ और रजिस्टर करें, और नोड फ्रैक्शन बाय करके आप MST ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।